हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे, हर हर महादेव। तो देखिए, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि 2 सोल्जर बनने के बाद आपको तीसरा सोल्जर बनता हुआ दिखेगा और आपको फ्राइडे को तीसरा सोल्जर बनता हुआ दिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि हाँ, उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। तो देखिए, अब मंडे को क्या सीन हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, किन-किन डेटा पे हमें ध्यान देना चाहिए, राइट? तो हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको मॉर्निंग में ही बहुत हेल्प मिल जाती है। वहाँ पे हम बहुत सारे कमेंट्री अपडेट कर देते हैं, जो कि ग्लोबल डेटा रात भर में होते रहता है। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो एंजल उनका लिंक मिलेगा, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को इन्जॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रोज़ की तरह देखेंगे ग्लोबल मार्केट, राइट। देखिए, जो रुपया है वो अपना 85 के पास आ चुका है, 85 साढ़े 85 के पास। तो ये अपने लिए पॉजिटिव है, ठीक है। हम काउंट करेंगे डेली की तरफ कितने पॉजिटिव है अपने लिए, कितने निगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो ये अपने लिए पॉजिटिव है। ब्रेंट ऑयल की बात करें तो ये 66 और 67 कर रहा है, ठीक है। तो ये भी अपने लिए स्टेबल है, तो ये पॉजिटिव है अपने लिए, राइट। उसके बाद डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 96 तक आ गई थी डाउन, राइट। 96 देखो यहाँ 96.610, तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव है, राइट। अब देखिए उसके बाद बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड पे आपको 4.274 पे आ चुकी है, तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ अपने लिए पॉजिटिव है। प्लस बात करें तो यूएस 30 डाउ जोन्स ये एकदम रैली में देख रहे हो, तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव है, ठीक है। जिससे कि अपनी आईटी सेक्टर में आपको एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ों पे ध्यान दें, अनगिफ्ट निफ्टी भी आपको 30 40 50 पॉइंट प्लस ही है, ठीक है। ये डेटा आपको एज पर ये दिख रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बुलिश है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूज़ कौन-कौन से निकल के आ रहे हैं, कौन-कौन से डेटा निकल के आ रही है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो डेटा निकल के आ रहा है वो आ रहा है बैंक लोन ग्रोथ, राइट। जो बैंक लोन ग्रोथ है वो 9% से लेके 9.6% तक बढ़ गई है, जो कि ये अपने लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। ये अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद डिपॉजिट ग्रोथ, जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी 9.9% से लेके 10.4% तक बढ़ते हुई एस्टिमेट आई है, तो दिख रही है। ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो ये सारा अपने लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, करंट अकाउंट जो भी ओपन होता था, ठीक है, वो डेटा -11.30 बिलियन का था, राइट। जो कि प्लस हो चुका है, सरप्लस हो चुका है 13.50 बिलियन। मतलब ये एकदम ताबड़तोड़ तगड़ा प्रॉप मतलब भाई पॉजिटिव न्यूज़ है, जो कह सकते हैं बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये 3 से क्या होगा कि आपको अगर ये 3 बढ़ती हुई दिख रही है ना, तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि अपनी इंडियन इकोनॉमी बढ़िया है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी अपनी बहुत बढ़िया है, जिसके कारण आपको इसमें एक मतलब बढ़ोतरी पॉजिटिविटी दिख रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूएस डेटा में देखना है पीसीई प्राइस इंडेक्स डेटा, ठीक है, जो कि आई है 2.2% था, एस्टिमेट 2.3 का आया था एंड एस्टिमेट के इतना ही आई है, तो ऑलमोस्ट मार्केट इसको कैश कर चुकी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वीक हमें किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना है, तो वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, ठीक है, जो कि है 4.9, जो कि है 49.5% से प्रीवियस था और एस्टिमेट जो आई है 49.7, ठीक है। तो देखिए ये अपने लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। क्यों पॉजिटिव न्यूज़ है ये समझाता हूँ। तो देखिए चाइना का अगर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग डेटा बढ़ रहा है, ठीक है, वो अगर ग्रोथ कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा ना कि वहाँ पे और डिमांड बढ़ेगी मेटल्स वगैरह की। तो क्या होगा चीज़ें कि यहाँ से इनडायरेक्टली इंडिया पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट होगा चीज़ें, तो इनडायरेक्टली ये अपने लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है थोड़ा-सा, ये मतलब नेगेटिव है, 2.7% था, जो कि एस्टिमेट आया 2.4%। ये अपने लिए एक नेगेटिव है, बट हाँ, ये इतना भी नेगेटिव नहीं है कि आपको भयंकर ये इफ़ेक्ट करते हुए दिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया है, जो कि 57.6% प्रीवियस था और एस्टिमेट आया 58.4, मतलब ये भी पॉजिटिव है। ग्लोबली मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, इंडिया बहुत बढ़िया कर रही है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया है इंडिया का, ठीक है। उसके बाद देखिए यूएस का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट ही एस्टिमेट है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया है, ठीक है, जो कि फ्लैट ही है, ठीक है। तो हो सकता है अब इस पे बात किया जाए तो ये सब अगर मतलब कम वगैरह आता तो हो सकता था कि आपको जो फेड है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं करते हुए दिखे, ठीक है।
तो हो सकता है कि आपको जुलाई में एक मतलब जो मीटिंग है, जो मेंबर्स है 15 में से 8 मेंबर्स वो भी बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 25 बेसिस पॉइंट तो कटने चाहिए। तो हो सकता है कि आपको जुलाई में एक 25 बेसिस पॉइंट का कट मिलते वो देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए जो निफ्टी के है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो निफ्टी के स्पेशली वेटेज चेंज होंगे, जो भी कि स्टॉक्स है, जो भी इक्विटी स्टॉक्स है, सबके जो जितने-जितने अपने-अपने वेटेज है, ठीक है। तो उसके वेटेज चेंज होते हुए दिखेंगे। आईसीआईसीआई, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब की वेटेज बढ़ती हुई दिखने वाली है आपको, ठीक है। एक न्यूज़ है अनुमान के तौर पे। उसके बाद है आईटीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। तो इसकी वेटेज आपको कम होती हुई दिख रही है, ठीक है। इसकी बढ़ेगी बढ़िया बात है, लेकिन महिंद्रा और महिंद्रा की घटेगी, ये थोड़ा-सा निफ्टी को इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि महिंद्रा भागती बहुत बढ़िया है। अब देखिए आगे देखते हैं कौन-कौन से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। तो आगे एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि जेफरीज़ ने बताया है कि इंडिया जो इक्विटी मतलब इक्विटी में जो रैली हुआ, ठीक है, मार्च वगैरह में, अब लोग उस रैली को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उस रैली को प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। अब जो देखो प्रीवियस वीडियो से भी मैं समझा रहा हूँ कि इंडिया के जो रिटेलर्स हैं, जो इंडिया के डोमेस्टिक डीआईज हैं, वो लगातार बाई ही कर रहे हैं, हर एक डाउन के लेवल पे वो बाई कर रहे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को क्यों बाई कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि इंडियन इकोनॉमी बढ़िया आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अच्छा रिजल्ट आने वाला है, जो कि उन्हें मिला भी। अब मार्केट काफ़ी भाग चुकी है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, ठीक है। तो जेफरीज़ का वही एक ये दिया इन्होंने, रेटिंग दिया है कि हाँ, मतलब एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में शार्पली आपको देखने को मिल सकता है कि एक डाउनफॉल, क्योंकि सारे डीआई, सारे रिटेलर्स प्रॉफिट बुक करते हुए दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है दी एमएससीआई इंडिया इंडेक्स हैज़ क्लाइम्ब 17% फ्रॉम मार्च लो, ठीक है। बट द वैल्यूएशन हैव स्ट्रेच्ड टू 22.9 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव द 10 ईयर एवरेज, ठीक है। तो ये बढ़ गया है, तो बढ़िया है। अब देखिए 65 आईपीओ वेट कर रहा है रेगुलेटरी का अप्रूवल के लिए, ठीक है, बट अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, ठीक है। तो एस्टिमेट है 60 से 80 बिलियन डॉलर का टोटल सप्लाई का 2026 तक का, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है कि ये जो सेल्स कर है जेफरी का, जो ये स्टेटमेंट आया है, तो म्यूचुअल फंड वाले भी सेल पे लगे हुए, वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड फंड हाउस भी प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हैं, वो भी पीछे नहीं हट रहे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इनफ्लो एवरेज 3.2 बिलियन अ मंथ इन अप्रैल मई, डाउन 40% फ्रॉम प्रीवियस फिजिकल ईयर, ठीक है। जो बता रहे हैं कि हाँ, ये कर रहे हैं अब, ठीक है। अब रिटेल इन्वेस्टर टर्न्ड नेट सेलर, जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड है, वो अब धीरे-धीरे सेलर बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए होगा क्या, मार्केट इतना भाग चुकी है, तो फिर उसको थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे आएगी, फिर से बाइंग करके फिर से ऊपर लेके जाएँगे, ठीक है? तो ये पैटर्न है एक स्टॉक मार्केट का, यही चलता आ रहा है, ठीक है? अब देखिए उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैव एडेड $4.6 बिलियन टू इंडियन इक्विटीज़, ठीक है? अब जब रैली निकल गई तब फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं अपने मार्केट में, मतलब ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है अपने लिए, ठीक है? बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है ये अपने लिए, ठीक है? तो इस पे हमें ध्यान देके रखना चाहिए। उसके बाद देखिए ओवरवेट ऑन फाइनेंशियल, जैसे कि सीमेंट सेक्टर, ऑटो व्हीलर, टू व्हीलर्स, रियल एस्टेट सेक्टर्स, भारती एयरटेल, इस सब पे ओवरवेट का ये रेटिंग दिया गया है। तो इस सब पे ध्यान देके रखना, ये सारे सेक्टर्स पे, ठीक है? अब देखिए आगे क्या निकल के आ रही है वो हम देखते हैं। तो आगे निकल के आ रही है दिस एग्रीमेंट ऑन इम्पोर्ट ड्यूटीज फॉर ऑटो कंपोनेंट, स्टील एंड फार्म गुड्स हैव स्टॉल्ड ट्रेड टॉक बिटवीन इंडिया एंड यूएस। देखिए ये सबसे बड़ी चीज़ है, इस पे ध्यान देने वाली चीज़ है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब एक चीज़ जो ट्रेड डील हुई थी, याद है? रेसिप्रोकल ट्रेड डील, तो चीज़ें हुई थी कि हाँ 3 मंथ इतना दिन तक हम ये करके रखेंगे। तो चीज़ें सब अब वो टाइम नज़दीक आ रहा है जब इंडिया अगर इन सब चीज़ों पे छूट नहीं दी है यूएसए को, जैसे कि स्टील, फार्म गुड्स, ठीक है, ऑटो कंपोनेंट, इन सबों पे नहीं दी, तो फिर रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब आई थिंक 26% का टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा इंडिया पे, ठीक है, जो कि मार्केट को डाउन साइड खींच के ले जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सीन क्या हो रहा है ना, कि जो ट्रम्प है, यूएस चाह रही है कि ऑटो कंपोनेंट पे उन्हें मतलब 0% का टैरिफ मिले, ठीक है। स्टील, फार्म गुड्स पे 0% का टैरिफ मिले, तो सीन क्या होगा ना, कि टेस्ला जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी अगर इंडिया में आई, तो छोटे-छोटे कंपनी ज क्योंकि अगर उन पे टैक्स नहीं लगेगा तो क्या होगा कि चीज़ें सस्ती मिल जाएगी कारें, तो लोग खरीदना शुरू करेंगे, ठीक है। और इंडिया की जो कंपनी है उनका भत्ता बैठ जाएगा, ठीक है। वो कम्पीट नहीं कर पाएँगे। और दूसरी बात ये है कि जो शराब की कंपनी है, जो अमेरिकन शराब की कंपनी है, वो भी इंडिया में आना चाहती है, क्योंकि
कंज्यूमर बहुत है, ठीक है। अब देखिए टैक्स उस पे भी हटाने को बोल रहे हैं, अगर टैक्स हटा दिए तो क्या होगा कि लोग आएंगे। अब लोगों का ऐसा, जो बेवड़े लोग हैं उनका क्या है कि अरे अमेरिकन शराब, मतलब हुल हुल में वो पियेंगे, बहुत तगड़ी सेल्स होगी, ठीक है। जिसके कारण ये सब नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इंडियाज डिमांड फॉर कंसेशन ऑन एग्जिस्टिंग टैरिफ ऑन स्टील एंड ऑटो पार्ट्स एंड द रोलबैक ऑफ द प्रपोज 26% रेसिप्रोकल टैरिफ शेड्यूल, ठीक है। तो वही बात है कि इंडिया अगर इस सब चीज़ों को नहीं करता है तो क्या होगा कि 9 जुलाई से आपको 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो अगले हफ्ते की बात है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, दी यूएस साइड फर्स्ट वांट इंडिया टू कमिट टू डीपर इम्पोर्ट टैरिफ कट ऑन फार्म गुड्स लाइक सोयाबीन, कॉर्न, कार्स एंड एल्कोहल बेवरेज अलॉन्ग विद इजी नॉन टैरिफ बैरियर। देखिए जो मैंने अभी आपको समझाया कि चाह रहा है अल्कोहल पे भी ना लगे, साथ साथ कार्स पे, कॉर्न पे, सोयाबीन पे, इन सब चीज़ों पे नहीं लगे उसको टैक्स। तो अगर इन सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा तो भाई इंडिया तो गई, ठीक है। तो उसकी क्या होगा कि ये नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। इन सब पे तो टैक्स लेंगे ही, ये मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, जीरो हम नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी इंडिया का इकोनॉमी को बर्बाद तो नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया हैड ऑफर्ड अ टैरिफ रिडक्शन ऑन आमंड। देखिए इंडिया ने भी इधर किया है, एक ऑफर भी किया है, किस चीज़ पे कम करने का टैरिफ, आमंड्स पे, पिस्तास पे, वॉलनट पे एंड एक्सटेंडल जो और भी ट्रीटमेंट है उन सब चीज़ों पे करने का सोचा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सेक्टर एनर्जी, ऑटोज एंड डिफेंस, ठीक है। बट अमेरिका क्या चाहती है कि इंपोर्ट टैक्स लगे, एनर्जी जो भी इंपोर्ट टैक्स का छूट मिले वो मिले एनर्जी सेक्टर पे, ऑटो सेक्टर पे और डिफेंस सेक्टर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चाहती है अमेरिका। तो अब देखिए सोर्स से पता चला है कि अगर ये मतलब इंडिया और अमेरिका में समझौता नहीं हुआ, ठीक है, तो लास्ट में आपको मोदी और ट्रम्प दोनों को साथ मिलना, मतलब आमने सामने मिलना पड़ेगा, उन्हें बात करना पड़ेगा, मोदी जी को और ट्रम्प को, दोनों को आमने सामने बात करनी पड़ेगी। तो ये न्यूज़ थोड़ा सा मतलब बहुत ये है, क्रिटिकल है कि हाँ स्टॉक मार्केट के लिए कि हल्का सा भी चूक हुआ तो मार्केट गिर सकती है, तो बच के रहना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनएलसी इंडिया विंस 450 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट। अब देखिए ये जो कंपनी है उन्होंने एनटीपीसी से 450 मेगावाट हाइब्रिड का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट जीता है, ठीक है। तो पॉजिटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, ध्यान दे के रखिएगा। उसके बाद क्या है, इंडियाज एमएसएमई सेक्टर सी शार्प ड्रॉप इन एनपीएस, ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ एट रिकॉर्ड पेस। देखिए अब ये क्या है कि इंडिया का एमएसएमई सेक्टर जो है ना वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं, तो नेप जो है ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो किसी भी कंट्री के लिए अगर उसका एमएसएमई सेक्टर ग्रो करता है तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ होती है, मतलब इंडिया का इकोनॉमिक बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में माइक्रो सेक्टर भी, आपको एमएसएमई सेक्टर भी जीडीपी में बढ़िया ग्रोथ दे सकते हैं, बढ़िया सहायता दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, ग्लोबल डेटा, ग्लोबल चीज़ें क्या चल रही है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हो। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अब देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है, तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 25,617 के पास, ठीक है। अब देखिए 25,600 पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। दूसरी सपोर्ट की बात करें तो 25,500, 25,000, मतलब नीचे इन सारे लेवलों पे आपको सपोर्ट ही सपोर्ट दिख रहा है ऑप्शन चैन पर, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर मार्केट 25,600 से स्लिप करती है तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 25,600 का। एंड उसके बाद जो कॉल राइटर है वो डिक्रीज ही कर रहे हैं, मतलब 26,000 तक के लेवल पे डिक्रीज ही कर रहे हैं। मतलब अगर इसके ऊपर सस्टेन की मार्केट, ठीक है, मतलब ये जो 700 का लेवल है, 700 से लेके 800 साढ़े 800 का लेवल तक रेजिस्टेंस ही एरिया है, ठीक है। अगर समझो कि 700 साढ़े 700 के ऊपर मार्केट आती है एज पर ऑप्शन चेन, ठीक है, 800 के ऊपर आती है, तब डायरेक्ट आपको 200 पॉइंट और रैली देखने को मिलेगी 26,000 तक का, ठीक है। अब 26,000 सबसे बड़ा ब्रेकआउट जोन होने वाला है। इसके ऊपर अगर मार्केट आती है तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 500 पॉइंट की, ठीक है। ये ऑप्शन चेन बता रही है, ठीक है। अब चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या बताती है। यहाँ पे मैं 20 कैंडल्स के लगा देता हूँ बैंक निफ्टी के भी, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन हमें तो खुला, मतलब कोई है ही नहीं भाई। 57,450 25 पे बंद हुआ है, ठीक है। 56,000 पे पुट राइटर कॉल राइटर है, तो ऊपर कुछ नहीं है, देख रहे हो, कुछ नहीं, खाली 58,000 पे है, 57,500 पे है। सबसे पहला रेजिस्टेंस 57,500 का होगा, इससे निकलती है तो फिर ऊपर होगा 58,000 का, ठीक है। इससे निकलती तो फिर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग 59,000 तक, ठीक है।
नीचे सपोर्ट की बात की तो सबसे पहला सपोर्ट अपना होगा ये 57,000 का। इसको स्लिप करती है तो फिर 56,500 जो कि छोटा सपोर्ट होगा, एंड उसके बाद 56,000। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन समझ में आया हो। अब मैं चलता हूँ प्राइज एक्शन पे, जिससे कि क्लियर मतलब पिन टू पिन पॉइंट मिल जाए कि हाँ कौन से ब्रेकआउट जोन है, कौन से डिमांड जोन है, कौन से सप्लाई जोन है। ठीक है, अब देखो निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है, तो प्राइस एक्शन उतना चेंज नहीं है। ठीक है, बस थोड़े से लेवल्स चेंज हुए, तो मैं वो अपडेट कर देता हूँ और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि एक सोल्जर, दो सोल्जर, जिसे वाइट सोल्जर और ग्रीन सोल्जर दोनों बोलते हैं, ये दोनों बना तो थर्ड सोल्जर कन्फर्म है कि आपको खबरा बनेगा ही, एंड आपको वही देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या होगा, तो इसके बाद जो ये 3 सोल्जर के बाद ना आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। नहीं, क्रैश या गिरावट नहीं, प्रॉफिट बुकिंग। तो आपको मंडे को क्लियर मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ। मंडे को हो सकता है कि आपको मार्केट यहाँ तक आए, ठीक है, 50-100 पॉइंट ऊपर, एंड फिर मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज ओपनिंग होती है तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। फिर यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और यहाँ पे हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। नीचे की तरफ आएगी तो सबसे पहला डिमांड जोन होगा अपना 25,625 का, उसके बाद होगा 25,527 का है नीचे। ये सारे डिमांड जोन अपने होते चले जाएंगे। ठीक है, बात करें ऊपर के टारगेट की, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो 25,875 का नेक्स्ट हर्डल होने वाला है, एंड इसके ऊपर सस्टेन करती है तो 25,960, 26,020। ठीक है, ये सारी चीज़ होने वाला है। सप्लाई जोन की बात करें तो ऊपर एक सप्लाई जोन अपना होने वाला है, वो होगा 26,278 का। ठीक है, ये अपना सप्लाई जोन होने वाला है। ठीक है, ये सारे सप्लाई जोन ही है, लेकिन सबसे भयंकर सप्लाई जोन ये है। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो डाउनफॉल की बात करते हैं कि अगर मार्केट नीचे आती है तो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट 25,000 ये सारे लेवल को तोड़ते हुए नीचे आती है, ठीक है, तो मार्केट 25,200 के पास संभलेगी। ठीक है, क्योंकि अपना 10 EMA है, अगर 10 EMA को भी काटती है तो फिर 20 EMA के पास संभलते हुए मार्केट आपको दिखेगी। ठीक है, पैनिक सेल की बात करें तो पैनिक सेल तो अब आपको 500 को काटेगी, मतलब इसके लो को तभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन आई थिंक आपको निफ्टी का प्राइजेक्शन क्लियर हुआ होगा। मैं ओवरव्यू बताऊँ, मतलब ऊपर ऊपर बताऊँ, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करने लायक आज है नहीं, बेकार में वीडियो को लंबा नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, एंड इसे भी क्रॉस कर दिया, और इसमें भी सेम था कि दो सोल्जर बने थे और तीसरा सोल्जर भी बन गया। ठीक है, तो चांस हो रहा है, मैंने ऑप्शन चैन पे देखा है, हम लोग साथ में देखे ऑप्शन चैन पे, कि 57, 700, 600, 800 पे कॉल राइटर है। ठीक है, तो ये एक सेलिंग एरिया और पुट राइटर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आए, और एज पर प्राइज एक्शन इन तीनों सोल्जर की वजह से, ठीक है, और मार्केट में जो न्यूजेस मैंने आपको बताया, तो सबकी वजह से हो सकता है 50-100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर आए, यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिले। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग भी आपको आएगी तो डिमांड जोन से फिर आपको हो सकता है कि एक बाउंस बैक देखने को मिले, एंड इस हाई को भी तोड़ते हुए दिखे। ठीक है, तो ऊपर की अगर इस हाई को तोड़ती है, इन दोनों हाई को, तो आपको 58,000, 58,200, 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे आए तो ये सारे डिमांड जोन आपको मिलेंगे 56,860, 56,695, ये सारे मिलेंगे। एंड फाइनली जो 10 EMA है अपना, ये वाला लेवल, ठीक है, 56,345 का, ये मिलेगा। यहाँ से आपको फिर से कंफर्म एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा एज पर प्राइज एक्शन। अगर इन केस इसको भी ब्रेक करती है तो 20 EMA की तरफ 56,000 तक अट्रैक्ट होते हुए दिखेगी, एंड 56,000 से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखिए पैनिक सेल की बात करें तो जब ये इस लो को ब्रेक करेगी 57,000 को, ठीक है, तो आपको एक सेलिंग देखने को मिलेगी 10 EMA तक। ठीक है, एंड अगर इस लेवल को ब्रेक की 55,576 को, तो आपको फिर से पैनिक सेल देखने को मिला। हर एक जो 56,000 को ब्रेक की तो 500 पॉइंट, इसको ब्रेक की तो 500 पॉइंट, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी प्राइजेक्शन समझ में आया हो। बाकी मैं डिटेल में जो प्राइजेक्शन है ना, डिटेल में आपको मॉर्निंग मंडे को सारा लेबल्स प्रोवाइड हो जाती है, तो टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लो, सारी कमेंट्री मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो फटाफट लाइक कर दो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।